जानते हैं कि लहसुन की एक कली धन को चुंबक की तरह खींचती है, रातों रात आपको बना सकती है मालामाल। इसी के साथ हम जानेंगे आपके घर में मिलने वाले कुछ ऐसे संकेत और लक्षणों के बारे में जिनसे आप जान सकते हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, और जानेंगे कि कैसे अपने घर से आप नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार घर और उसके आसपास की वस्तुएं ऊर्जा निकालती है। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा हो सकती है। ये दोनों ही ऊर्जा व्यक्ति के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। अगर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है तो प्रसन्नता और समृद्धि बनी रहती है, तो वहीं जब भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है तो घर में रहने वाले सभी लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। जीवन में समस्याएं आने लगती है, जिससे आपके घर की खुशियां प्रभावित होने लगती है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के उपाय करने चाहिए ताकि परेशानियों से मुक्ति प्राप्त की जा सके। ऐसे में मन में प्रश्न आता है कि नकारात्मक ऊर्जा का पता कैसे लगाया जाए। आप कुछ संकेतों से नकारात्मक ऊर्जा का पता लगा सकते हैं। घर में जब इस तरह की परेशानियां महसूस होने लगे तो समझ जाइए कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ गया है। तो आइए जानते हैं नकारात्मक ऊर्जा से क्या दिक्कतें आती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। आइए जानते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा के कारण क्या परेशानियां होती है। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाए तो घर की सुख शांति भंग हो जाती है। घर के सदस्यों के बीच बात बात पर वाद विवाद की स्थिति बनने लगती है। आपसी प्रेम और सम्मान में कमी आने लगती है। पति पत्नी के बीच कलह की स्थिति बनने लगती है। घर में तनाव भरा वातावरण बनता है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होने लगता है। घर में कोई न कोई सदस्य बीमार रहने लगता है। घर में अचानक फालतू खर्च बढ़ जाते हैं और जमा पूंजी भी अचानक नष्ट होने लगती है, जिससे आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। घर के बच्चे भी आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं और कभी कभी कलह की स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि घर के वरिष्ठ सदस्यों के सम्मान में भी कमी आने लगती है। तो इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए जरूरी है कि आप कुछ उपाय करके घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें। प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल देनी चाहिए और मुख्य द्वार की सफाई करनी चाहिए। इसके बाद स्नान आदि करके पूजा घर में धूप दीप प्रज्वलित करना चाहिए और शाम को भी धूप दीप जलाएं। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए पूरे घर में कपूर जलाकर दिखाना चाहिए। घर में और आसपास साफ सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर चीज को व्यवस्थित करके उसके सही स्थान पर रखना चाहिए। रात को कभी भी झूठे बर्तन ना छोड़ें। प्रतिदिन ध्यान से सोने से पहले गंदे बर्तनों को धोकर रखना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे शांति बनी रहती है। शुक्रवार के दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। सप्ताह में 1 या 2 बार नमक मिले पानी से पोछा लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि गुरुवार को पानी से पोछा ना लगाएं। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में पानी के कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने से आप अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। रात को सोते समय 1 गिलास पानी में थोड़ा सा नमक डालकर अपने पलंग के नीचे रखकर सो जाएं। ऐसा करने से आपके घर और आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि सुबह उठते ही उस पानी को अपने घर से बाहर फेंक दें या नाली में फेंक दें। इसके अलावा अगर आपके बाथरूम में कोई वास्तु दोष हो तो थोड़ा सा डली वाला नमक लेकर एक कांच के बर्तन में डालकर एक कोने में रख दें। ऐसे स्थान पर रखें जहां कोई इसे छू ना सके। कुछ समय के बाद इस नमक को बदलते रहें। ऐसा करने से आपके बाथरूम से सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाएंगे। बाथरूम में नमक रखने से आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है और आप मानसिक परेशानियों से दूर रहते हैं। ये आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है और सकारात्मकता लाता है। आइए अब जानते हैं कि कैसे लहसुन आपको माला माल बना सकता है। लहसुन के अंदर तीखा गंध पाया जाता है और इसके अंदर तीखा गंध होने के कारण ही नकारात्मक शक्ति इसके आसपास नहीं आ पाती। लहसुन को तंत्र शास्त्र में कल्याणकारी बताया जाता है। लहसुन की माला आज भी नजर दोष से बचने के लिए गांव में छोटे बच्चों को पहनाई जाती है। दोस्तों लहसुन का ये गुप्त उपाय जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम जो जानकारी बता रहे हैं वो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बता रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी का भला हो, इसीलिए ध्यान से ये उपाय सुनिएगा। पहली बात दोस्तों, कौन आदमी किस विचार से आपके घर में आ रहा है ये तो हमें नहीं पता चलता, पर अगर कोई व्यक्ति गलत विचार से आपके घर आता है तो उसके साथ साथ नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता
नकारात्मकता भी आपके घर में चली आती है। इससे बचने के लिए लहसुन की माला मुख्य द्वार पर जरूर बांधना चाहिए। ये नकारात्मक शक्ति का अपने अंदर प्रवेश कर लेता है, यानी उस गलत ऊर्जा को सोख लेता है और घर में प्रवेश नहीं करने देता। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति नकारात्मक चीज या नकारात्मक सोच लेकर आता है और वो आपके घर में प्रवेश कर जाए तो धीरे धीरे घर में भयंकर कंगाली आने लगती है और लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती है। इससे हमारे अन्न धन में काफी नुकसान हो सकता है। इसीलिए लहसुन का ये उपाय अवश्य करके देखें। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 2 की। पायदान के नीचे हमेशा लहसुन को दबाकर रखना चाहिए। देखिए, घर का कोई भी सदस्य जब बाहर जाकर वापस आता है तब उसके साथ नेगेटिविटी भी चली आती है। ऐसे में उस नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने के लिए पायदान के नीचे लहसुन की 1-2 कली अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि लहसुन नकारात्मकता को सोख लेता है और इसके कारण वो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। दोस्तों, तीसरी बात, रात को सोते समय तकिए के नीचे लहसुन अवश्य रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बुरे सपने आते हैं, नेगेटिव सपने आते हैं, जिसके कारण नींद तो खराब होती है, साथ ही स्वप्न दोष से व्यक्ति को दिन भर में भी इसका प्रभाव झेलना पड़ता है। ऐसे में दिन में भी इसका प्रभाव आपके ऊपर हावी होने लगता है और हमारा मन काफी उदास रहता है। ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे मस्तक को जकड़ कर रखा हो। तो ऐसे में लहसुन तकिए के नीचे रखकर अगर आप सोते हैं तो ये भी दोषों से हमें बचाता है। इसका एक और फायदा ये भी है कि तकिए के नीचे लहसुन रखने से व्यक्ति को पाप ग्रह का दोष जैसे राहु दोष, केतु दोष नहीं लगता और शनि दोष में भी कमी आती है। शनि के कोप से पीड़ित लोग ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, चौथी बात, सुबह जब आप सबसे पहले उठें तो खाली पेट एक लहसुन की कली खाने से आप रोग रहित रहते हैं। आपके अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और आप सकारात्मकता का संचार पूरे दिन अपने अंदर महसूस कर पाते हैं। खाली पेट लहसुन की कली खाने से या भुने हुए लहसुन को खाने से आपको तेजी से काम करने की शक्ति प्राप्त होती है। लहसुन चमत्कारी गुणों से भरपूर है। माना जाता है कि लहसुन चमत्कारी वरदान है। जो व्यक्ति इसका सेवन करता है तो उसके अंदर गजब की शक्ति पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों, नीम से भी घर की नकारात्मकता दूर की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, रोग दूर करने के साथ साथ नीम की पत्तियां घर की नेगेटिविटी भी दूर करती है। अगर आप नीम के पत्तों को नहीं खा सकते तो उसे उबालकर घर में धुआं करें। ऐसा करने से घर में जो जीवाणु मौजूद होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। बता दें कि ऐसा करने से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। गंदे घर में नकारात्मकता का वास होता है। ऐसे में अपने घर को साफ और व्यवस्थित रखने की कोशिश करें। चीजें इधर उधर ना फेंकें, जगह पर रखें, गंदे बिस्तर पर ना सोएं। वास्तु में ये भी कहा गया है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए घर की साफ सफाई जरूरी है। घर में बच्चे या बड़े बार बार बीमार पड़ रहे हैं या हमेशा खांसी जुकाम की शिकायत रहती है तो घर के एक कोने में कपूर रखें। आप पूजा के समय आरती करते हुए या करने के बाद कपूर और लौंग जलाकर उसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। घर के वातावरण में जितनी भी नकारात्मकता होगी वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।